गांव के पुराने हवेली जैसे घर में अरविंद और सुरेश रहते थे। अरविंद पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर में गया हुआ था, जबकि सुरेश गांव में रहकर खेती बाड़ी और घर का काम संभालता था। देखो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। स्माइलिंग फेस। अब इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, रात दिन एडिटिंग करते हैं, और आप आराम से देखकर निकल जाते हो बिना सब्सक्राइब किए। कोल्ड स्वेट स्माइल। अरे भाई, सब्सक्राइब का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर टिंग टिंग नोटिफिकेशन पहुंचे। सेल फोन। सोचो, बाकी लोग बाद में देखेंगे और आप कहोगे, मैं तो पहले से ही सब्सक्राइब हूँ। विंकिंग फेस। तो चलो डील पक्की, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। आपका छोटा सा क्लिक हमें ढेर सारी मोटिवेशन और नए नए मजेदार कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। दिल याद रखना, बिना सब्सक्राइब किए जाना मना है। टैंग आउट। सुरेश की शादी गांव की ही सुंदर और संस्कारी लड़की सीमा से हुई थी। सीमा अपने सौम्य स्वभाव, विनम्रता और मेहनत के कारण घर में सबकी प्रिय बन गई थी। हर सुबह वह पूजा करती, आंगन में दीपक जलाती और पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार करती। लेकिन सुरेश के बाहर जाने के बाद सीमा का दिन रात केवल घर और खेत के कामों में बीतता। उसका मन खालीपन और अकेलेपन से भरा रहता। उसे किसी का सहारा चाहिए था, कोई जो उसके दिल की भावनाओं को समझ सके, कोई जिसके साथ वह अपने मन की बातें खुलकर बांट सके। इस बीच अरविंद छुट्टियों में गांव आया। सीमा ने पहली बार अपने जेठ को इतने करीब से देखा। सुबह सुबह वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी, सिर पर पल्लू और चेहरे पर हल्की मुस्कान। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप तो पूरे घर की जान बन गई हैं। भाई को तो चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जेठ जी, घर तो औरत का होता है, इसे संभालना ही मेरा काम है। ये छोटी सी बात दोनों के बीच सहज अपनापन पैदा करने के लिए काफी थी। धीरे धीरे अरविंद जब भी गांव आता, दोनों छत पर बैठकर बातें करते। कभी गांव की छोटी छोटी घटनाओं पर हंसी मजाक होती, तो कभी अरविंद शहर की कहानियां सुनाता। सीमा को यह एहसास होने लगा कि जब अरविंद घर में होता है, तो उसका मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। अरविंद को भी यह महसूस होने लगा कि सीमा की मुस्कान उसकी थकान मिटा देती है। एक दिन बारिश हो रही थी। सीमा छत पर कपड़े सुखा रही थी, और अचानक उसका पैर फिसल गया। अरविंद ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की नजरें मिली और समय जैसे ठहर गया। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि यह रिश्ता अब केवल जेठ बहू तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल का भी हो गया है। दोनों ने तुरंत खुद को संभाला, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था। समय के साथ उनका लगाव और गहरा हुआ। शाम को, जब घर के सभी सदस्य सो जाते, दोनों छत पर बैठकर चांदनी रात में बातें करते।
सीमा अपनी तन्हाई और जीवन की छोटी छोटी परेशानियों का जिक्र करती, और अरविंद उसे हंसाने के लिए कहानियां सुनाता। एक रात सीमा ने धीरे से कहा, जेठ जी, क्या दिल की बातें हमेशा दिल में ही रह जाती हैं? अरविंद ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ सीमा, कभी कभी मर्यादा ही सबसे बड़ा प्यार होती है। हमारा ये रिश्ता अनकहा ही सही, मगर इसे पवित्र बनाए रखना ही सही होगा। सीमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, आप सही कहते हैं, प्यार पाना ही सब कुछ नहीं, उसे निभाना भी जरूरी है। इस संवाद ने दोनों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी। कुछ महीने बाद अरविंद को शहर लौटना पड़ा। विदाई के समय सीमा आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आपके बिना ये घर सूना लगेगा। अरविंद ने उसकी ओर देखा और बोला, सीमा, दूरी हमें अलग नहीं करती। हम चाहे जहां भी रहें, दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। वह चला गया। सीमा बरामदे में खड़ी रही, आंसुओं और सुकून के मिश्रित भाव के साथ। समय बीतता गया। अरविंद शहर में व्यस्त था, लेकिन जब भी छुट्टियों में गांव आता, सीमा का चेहरा खिल उठता। दोनों का प्यार वही गहरा और पवित्र बना रहा। उन्होंने कभी इसे समाज और परिवार की नजरों में प्रकट नहीं किया। कभी चिट्ठियों या फोन पर बातचीत होती, मगर मर्यादा और सम्मान की सीमा हमेशा बनी रहती। उनका प्यार अनकहा सही, लेकिन सच्चा और स्थायी था। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि निभाने, मर्यादा और सम्मान देने का नाम भी है। अरविंद और सीमा का रिश्ता भले ही अनकहा था, मगर उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहा। यदि आप चाहें, तो मैं अब 5वीं, 6ठी और 7वीं कहानियां भी इसी अंदाज में लिखकर दे दूं, ताकि आपके पास कुल 10 जेठ बहु प्रेम कहानियां पूरी लंबाई में हो जाएं।